गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा है। थेल्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम आता है वो आता है थेल्स कन्वर्स। कन्वर्स ऑफ थेल्स यानी जो थेल्स में गिवन है वो यहाँ प्रूव करना है। जो थेल्स में प्रूव करना है वो यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, जस्ट अपोजिट यू कैन से। कन्वर्स इसलिए नाम लिखा है इसका, कन्वर्स ऑफ थेल्स। कन्वर्स ऑफ थेल्स। स्टेटमेंट देखिए क्या गिवन है इसके अंदर। इन अ ट्रायंगल ABC PQR N1, ABC point D and E on side AB and AC such that ट्रायंगल ABC है, बना दिया आपने। ट्रायंगल ABC बना दिए, पॉइंट्स बना दिए, D पॉइंट है, E पॉइंट, E पॉइंट है, such that this one proportionally divide the line AB and AC such that AD upon DB is equals to AE upon EC। ये गिवन स्टेटमेंट है। देन प्रूव दैट, यहां पे लिख सकते हैं प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, या टू प्रूव लिख सकते हो आप इसे। टू प्रूव ये लाइन DE पैरेलल टू BC, ये हमको प्रूव करना है। इसकी प्रूव करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होगी कंस्ट्रक्शंस की, उसे बोलते हैं यहाँ टू कंस्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन है? टेक पॉइंट F ऑन साइड AC such that ये show DF पैरेलल BC। यहाँ पॉइंट लेना है हमको, इस टाइप से लेना है कि यदि मैं DF को ज्वाइन करूं then this DF must be parallel to BC। It is according to construction। now proof कहें, सॉल्यूशन कहें इस थ्योरम का। क्या गिवन है उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। हमें गिवन क्या है, ये पॉइंट ऐसे हैं कि ये प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। क्या लिखना है, ये प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया है, हमने ये लिया है। तो यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन हेल्प करता है हमको प्रूव करने के लिए, और वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज डी है पैरेलल BC, कहाँ है, बाय कंस्ट्रक्शन। सो यूजिंग, कौन सी यूजिंग कर लेना है, BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसी को हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो आपको ये यूज करना है थेल्स में। थेल्स के अकॉर्डिंग यदि लाइन पैरेलल है तो हम उसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देखना, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। क्यों? क्योंकि सर हमने ये पैरेलल लिया है। पैरेलल लिया तो थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम प्रोपोर्शनली लिख सकते हैं। बट यहाँ पे हम लिखेंगे बट व्हाट वी हैव गिवन, बट दिस AD अपॉन DB is equals to AE upon EC। This one is second equation given। यहाँ से दिमाग में एक बात आएगी आपको कि सर यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंपेयर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम
1 and 2, कंपेयरिंग, क्या करना है, कंपेयरिंग। जब आप कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, दिस AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC, ये रिजल्ट निकल के आता है नंबर 3 में। देखो ये वाला रेशियो इसके इक्वल है, ये पॉसिबल तो है ही नहीं, एक लाइन के दो पार्ट नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी यदि हम मान लें कि ये बन सकता है तो इसको और आगे सोल्व करके देखते हैं। एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग 1 कहां पे करना है, ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स आप 1 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखना आप इधर, यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको मैं, यहाँ पे जब दोनों साइड आप 1 प्लस कर देते हैं तो ये क्वेश्चन क्या बन के आता है, इधर से AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC प्लस 1। यहाँ से एलसीएम लेंगे EC बनेगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे FC बनेगा, यहाँ बनेगा AE प्लस EC और यहाँ बनेगा AF प्लस FC। ये AE EC को ऐड करते हैं, AE में EC ऐड करते हैं तो ये बनता है AC अपॉन EC, और AF में FC ऐड करते हैं तो फिर से बनता है AC अपॉन FC, और ये दोनों साइड में न्यूमरेटर न्यूमरेटर की कैंसिल हो जाता है 1 1 पे, और फिर आप करते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो रिजल्ट ये निकल के आता है कि EC इज इक्वल्स टू FC। अब आप चेक कर लें कि EC का जो लेंथ है वो FC के इक्वल है, इट इज ओनली पॉसिबल, सो E and F are सेम पॉइंट। क्या है दोनों, ये तभी तो पॉसिबल जब ये दोनों क्या होंगे, सेम पॉइंट होंगे। यदि ये सेम पॉइंट है तो मैंने क्या किया है, तो DF तो पैरेलल है तो E और F इक्वल हो गए, दिस इंप्लाइज क्या बोल सकता हूं मैं, दिस DE पैरेलल टू BC, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। इस तरह से हम कन्वर्स, थेल्स के बाद थेल्स का कन्वर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में कंफ्यूज करने वाला होता है। कभी कभी क्या होता है कि थेल्स की स्टेटमेंट ना देकर लिखा जाता है कि इसकी स्टेटमेंट दे दिया और प्रूव दैट, जब अपने दिमाग में ये आएगा कि कन्वर्स में क्या प्रूव करना है, थेल्स में क्या प्रूव करना है, उसी का अकॉर्डिंग आपको सोच के और फिर इसको सोल्व करना है। बड़ा 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोज करके एक बार एक नोट कर लीजिए इसे, बहुत ही सिलेक्टेड है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज की बात करते हैं। 6.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन किस टाइप के हैं, दोनों थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, दोनों से रिलेटेड में एक क्वेश्चन पकड़ रखा है मैंने, इन्हीं को सॉल्व कर देता हूँ, आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या करना है। ये क्वेश्चन थेल्स से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन कन्वर्स ऑफ थेल्स से रिलेटेड है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया है, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया है। एक बार चेक कीजिए थेल्स क्या कहती है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है इफ DE पैरेलल BC देन फाइंड X, या फाइंड X नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, EC। अब ये पैरेलल है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यूजिंग थेल्स, यहाँ यूज कर देंगे थेल्स का, और थेल्स क्या कहता है कि ये मेरा प्रोपोर्शनली इक्वल होना चाहिए AE और यहाँ पे EC, ये प्रोपोर्शनली इक्वल होना चाहिए। तो इस यहाँ पे वैल्यू जो गिवन है वो पुट कीजिए, 1.5, ये 3 है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये है X। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.5 इज इक्वल्स टू 3, और लेकिन साथ में x लिखा हुआ है, यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 3 अपॉन 1.5 इनटू क्या हो जाएगा 10, ये डेसिमल हो गया। अब 5 की कैंसिल कर दीजिए आप, 5 से जब आप कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 5 3 जा 5 2 जा 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से आ गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को छोड़ देते हैं और किसकी बात करते हैं, फर्स्ट के सेकंड को कर लेते हैं। देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, ये नहीं गिवन है, बल्कि ये बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। इसका मतलब कंफर्म है, यदि रेशियो इक्वल आएगा तो हम बोल देंगे कि पैरेलल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप रेशियो चेक कीजिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, PE अपॉन EQ क्या आएगा 3.9 अपॉन 3। फिर हम निकालेंगे PF अपॉन FR, ये कितना आएगा 3.6 अपॉन 2.4। यहाँ से मैंने रेशियो निकाला इसका 10 निकाल के और 3 से किया तो ये आ गया 13/10। और यहाँ से चेक किया मैंने
कितने पे कैंसिल हो गया, पॉइंट दोनों का एलिमिनेशन हो गया, और 6 6 जा 36 और 6 4 जा, और छोटा कर लेते हैं तो 3 और 2। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे ये रेशियो देखो, यहाँ लिखेंगे PE अपॉन EQ नॉट इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनली इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, FR के। सो क्या बोलेंगे आप, थेल्स का प्रोपोर्शनली यूज नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, सो EF क्या बोल देना है, ये पैरेलल का साइन है तो कट कर दो, नॉट पैरेलल किसमें है, QR। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को आपको ये बताना है कि वो पैरेलल बनता है कि नहीं बनता। फर्स्ट क्वेश्चन में पैरेलल गिवन है तो वो प्रोपोर्शनल यूज करके कोई मिसिंग नंबर है वो फाइंड करना है। और भी इसके क्वेश्चंस हैं, अभी और देख लीजिए, पहले इनको आप पॉज कर लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास थर्ड का, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, क्या गिवन है देखिए इसमें, ये कहता है कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है फिगर ABCD, ये दो ट्रायंगल्स को ज्वाइन करके बना हुआ है, जिस ट्रायंगल्स का नाम है ABC, जिसके अंदर ML पैरेलल टू BC है, और दूसरा ट्रायंगल है ACD जिसमें है LN पैरेलल टू DC है। देन आपको ये प्रूव करना है, किसका यूज करेंगे हम, देखो कुछ कोलरीज है जिसका आपको यूज करना है, और क्या है कोलरीज में, ये देखिए इन्होंने बोला है कि AM अपॉन कंप्लीट सेट, ठीक है, प्रोपोर्शनली होता है, थेल्स का यूज कर लेंगे सिंपली। इसका जो सॉल्यूशन आप लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे बिकॉज ML या LN पैरेलल टू BC, सो यूजिंग, इसका यूज करना है थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि ये प्रोपोर्शनली है, तो मैं इसको लिख दूंगा कि AM अपॉन AB, डायरेक्ट ऑल दिस का यूज कर रहे हैं, ये हो जाएगा AL अपॉन AC, और ये फर्स्ट कंडीशन पर किस ट्रायंगल में है, बिकॉज ये गिवन है, किसमें गिवन है भाई, इन ट्रायंगल ABC। नाउ इन ट्रायंगल ACD, अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए ACD में, क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, LN पैरेलल CD, अगेन यूजिंग, सो क्या लिख देंगे, मैं इधर डायरेक्ट लिख दूंगा कि AL अपॉन AC इज इक्वल्स टू AN अपॉन AB, यहाँ दो नंबर डाल के यहाँ लिख देंगे यूजिंग थेल्स, पहले की बजाय यहाँ पे जी बाद में लिख दो आप, थेल्स थ्योरम का यूज कर दिया आपने, यहाँ पे थेल्स किया, BPT बोल सकते हो आप इसको, BPT का यूज करने के बाद हमने डाल दिया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे देखेंगे कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो दोनों के कंपेयर करने के बाद रिजल्ट मेरे पास क्या बनेगा, ये आएगा AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AB, और ये सीधा आप रिजल्ट लिख देंगे थ्योरम का यूज करके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बार बच्चों को ये होता है कि सर थेल्स थ्योरम में तो हमने ये अपॉन ये पढ़ा है, लेकिन ये तो हमने टोटल डायरेक्ट ले लिया। देखो थेल्स थ्योरम जब मैंने बताई थी उसके साथ कुछ कोलरीज बताई थी जिसमें हम इनका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम थ्योरम की कोलरीज यूज कर रहे हैं, नहीं भी करना चाहते तो आप थ्योरम लिख के दोनों साइड में 1 ऐड करके एलसीएम लेके फिर ये कर देंगे तो रिजल्ट वही आना है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अभी अपलोड कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बताने के आपको, इसके साथ और भी देखते जाइए, क्वेश्चंस बहुत सारे करवाने आज आपको। देख लीजिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया, क्योंकि आप ट्राई कीजिए, सब में एक ही कॉन्सेप्ट यूज करते आ रहे हैं। 5th के बाद में 6th क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, वो ट्राई कीजिए, लेकिन पहले इसको एक बार ठीक से बेसिक इसका तैयार कर लीजिए, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी कि कौन सा क्वेश्चन छोटा है, कौन सा हमने नहीं करना है, कौन सा हमको करना है, वो सब मिल जाएगा। बट बेसिक बहुत जरूरी है आपको बेसिक पढ़ना, और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आगे चल रहे। और क्या जीवन है ये देखो, आप देखो ट्रायंगल्स आपको सर्च करना है, जब कभी थेल्स यूज करना है तो ट्रायंगल्स को सर्च कर लीजिए। ट्रायंगल यदि सर्च हो गया तो फिर आप उसमें पैरेलल लाइंस या प्रोपोर्शनल सर्च कर लीजिए, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट यूज करना स्टार्ट करना है। तो अपने पास यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले ये लिखा हुआ है DEOQ, गिवन में चेक कर लेना, इफ दिस इज देन प्रूव दैट दिस वन, देन DE, वेयर इज DE, दिस वन इज DE, कंफर्म हो गया। DE पैरेलल OQ मींस हमारे पास इस ट्रायंगल का यूज करना है, तो आप सब जब आप सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को तब सबसे पहले ये मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल POQ, जिस ट्रायंगल में क्या गिवन है, दिस DE पैरेलल OQ, देन यूजिंग थेल्स, क्या यूज करना है आपको, थेल्स यूज करना है, क्योंकि पैरेलल गिवन है तो प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। यूजिंग थेल्स क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा PE अपॉन
ए क्यू, और ये बन जाएगा पी डी अपॉन डी ओ। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्रायंगल ले रहे हो उसी के प्रोपोर्शन आपको लिखने। सिमिलरली बोल सकते हो आप यहाँ पे, सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई जिसमें डीएफ दिया हुआ है, डीएफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पी ओ आर, क्या गिवन है यहाँ पे, डीएफ पैरेलल ओ आर, तो आप लिख देंगे यहाँ पे प्रोपोर्शन है। सो क्या बन जाएगा सर, ये बनेगा भाई पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, और ये नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पे आप चेक कर लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा। देखो एक नंबर और 2 नंबर की कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक साथ मिलेगा पी डी डी ओ, पी डी डी ओ, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा कि मेरे पास जो पी ई अपॉन ई क्यू है और ये पी एफ अपॉन एफ आर, ये रिजल्ट निकल के आएगा। आप यहाँ पे चेक करना, पी ई वेज पी ई, ये पी ई है, ये पी क्यू है, ये पी एफ है और ये एफ आर है। इन ट्रायंगल कौन सी है भाई सर, ये तो बड़ी ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रोपोर्शन गिवन है तो क्या यूज कर देंगे, यूजिंग कन्वर्स। जब प्रोपोर्शन पहले से हो तो हम क्या यूज करते हैं, कन्वर्स यूज करते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल देता हूँ स्पेस का, मैं तो अदरवाइज कैसे देते तो एक ही बात है। कन्वर्स क्या कहता है कि सर ये जो है ना बड़ी वाली में जब रेशियो इक्वल आ रहे हैं तो ये है वो पैरेलल होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, क्यू आर की। यही तो हमको प्रूव करना था, इसमें यही प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और भी करवाएंगे, तब तक और भी नोट कर लीजिए, इसको पॉज करो। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7, सिर्फ लिखा हुआ है कि यूजिंग 6.1 थ्योरम, और एक में लिखा है 6.2 थ्योरम, एक ही बात है। इसमें डायरेक्ट हेल्स का यूज करेंगे, अगले में कन्वर्स का यूज करेंगे, प्रोसेस वही है। देखो क्या गिवन है, कहता है कि यदि यहाँ इस ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट गिवन हो, प्रूव दैट लाइन ड्रॉन मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉन करते हैं वो अनदर को भी बाइसेक्ट करता है यदि ये लाइन क्या हो, पैरेलल टू थर्ड साइड, ये कहा गया है। अब बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, जब आप सोल्व करते हैं तो क्या कहेंगे, और यहाँ पे है सॉल्यूशन। सबसे पहले कहा गया थर्ड साइड के पैरेलल है, बाइसेक्ट से पहले क्या लिखा है, पैरेलल टू थर्ड साइड। तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या कहेंगे कि डीई पैरेलल टू बीसी है। सो आप क्या कह सकते हैं, ये AD अपॉन DB है वो इक्वल्स टू होना चाहिए AE अपॉन EC होना चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे बट D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट। सो आप क्या कह सकते हैं कि सर वो AD है ना वो DB के इक्वल होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे पुट कर दो तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, AD DB इक्वल कर देते हैं, तो ये AD है और DB को AD, ये लिख देंगे AD, तो AD और ये क्या बन जाएगा AE अपॉन EC। यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर दो, तो ये क्या बन जाएगा EC इक्वल्स टू AE। हमको यही पढ़ना है, देयरफॉर E इज मिड पॉइंट। अब कहेंगे कि सर 6.1 थ्योरम का यूज कहाँ हुआ, यही तो है, जान सकते हैं यूजिंग 6.1 या फिर थेल्स या फिर बीपीटी। ये 6.1 का भी यूज हमने कर लिया पैरेलल लाइन से, उसके बाद जो मिड पॉइंट गिवन है वो पुट कर दिया है, यहाँ से दूसरी लाइन में इक्वल आ गया तो आपने कह दिया कि दूसरी लाइन है वो क्या है, वो मिड पॉइंट बना हुआ है, ई मिड पॉइंट है। इस तरह से 8th क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही करना है, दोनों मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट को आप रेशियो लिख लीजिए और फिर कह दीजिए कि रेशियो है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल। वो क्वेश्चन नंबर 8 में करना है। तो 9th 10th भी ऐसे क्वेश्चन है, 10 नंबर बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब तक आप इसे एक बार नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, 9 10 दोनों जैसे हैं, 9 10 में भी एक में ट्रेपेजम दिया हुआ है, दूसरे में ट्रेपेजम प्रूव करना है, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं और वही थेल्स थ्योरम और थेल्स का कन्वर्स यूज करना है। यहाँ देख लीजिए क्या है, कहता है कि दोनों के डायगोनल यदि ओ को इंटरसेक्ट करते हैं तो प्रूव करके बताओ ये पैरेलल है। मतलब साफ साफ है कि ये पैरेलल कब होंगे, सब जब कोई सा ट्रायंगल तो इसमें है ही नहीं, तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, OE कंस्ट्रक्शन डाल दिया, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया, OE पैरेलल टू AB। अब ये OE AB के पैरेलल आ जाए, OE DC के आ जाए तो बोल देंगे ABCD पैरेलल है तो ट्रेपेजम बन जाएगा। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब आपने कंस्ट्रक्शन लिया है तो थेल्स का यूज करेंगे, सॉल्यूशन में लिख देना है इन ट्रायंगल जिसमें आपने लिया है ABC, आपने डाला OE पैरेलल AB। सो आप कह सकते हैं यूजिंग थेल्स,
यूजिंग थेल्स। थेल्स क्या बोलता है? थेल्स ये कहता है सर ये लाइन प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं मैं। क्या लिख सकता हूं? OC अपॉन OA इज इक्वल्स टू CE अपॉन EB। हाँ सर ये लिख सकते हो, बट आपको कुछ और भी गिवन है। क्या गिवन है? बट ये गिवन है हमको सर AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OA, OC अपॉन OD गिवन है। मुझे रेशियो में चाहिए OC अपॉन OA, OC अपॉन OA, मतलब मुझे इनको इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज करना है तो लिखते हैं और ये इधर चला जाएगा। OD अपॉन OB इसको क्या बन जाएगा? OC अपॉन OA, क्योंकि आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंगली, रेशियो के अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो नंबर आपने थेल से लिखा और ये मैंने इसको चेंज करके लाया, तो यहाँ से हमारे पास OC और OA का रेशियो इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख सकता हूँ इसको OD अपॉन OB किसके इक्वल है? EC अपॉन EB के इक्वल है। देखो यहाँ से है OD OB EC EB। सर ये तो रेशियो आ गया, इसका आ गया भाई, किसका आ गया रेशियो? सर ये तो कन्वर्स का आ गया। तो यूजिंग, यहाँ पे आप बोल देंगे यूजिंग कन्वर्स। जब आप कन्वर्स बोलेंगे तो कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। जब आप यूजिंग कन्वर्स कर रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल किसमें भाई? BCD। कन्वर्स क्या कहता है कि OE पैरेलल होना चाहिए BC के। लेकिन सर OE ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में ये लिया था, बट आप बोल सकते हो बट OE पैरेलल AB कहां से है? बाई कंस्ट्रक्शन। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकल के आ गया कि सर ये देखो ये दो टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग। यूक्लिड याद आ गया होगा, टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, दोनों में ये पैरेलल कॉमन है तो क्या बन जाएगा? AB पैरेलल CD। और जब AB और CD पैरेलल है देन ABCD शो कर सकते हो। सो ABCD इज ए ट्रायंगल। इस तरह से आपको ये प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 10। और ये कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2 आप इजीली सोल्व कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे एक बार जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और साथ में वीडियो को एक बार जरूर आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। किसी दूसरे सेक्शन में जहाँ पे टॉपिक नहीं चला है उन्हें भी आप शेयर कीजिए, ताकि सभी का भला हो जाए और छुट्टियों का बेनिफिट सभी बच्चों को मिले। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, खुद भी करें।